दोस्तों जय श्री राम। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने श्री राम मंदिर के लिए 21 किलो सोने का धनुष गिफ्ट किया। यही नहीं, इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ इटली में रहने वाले लोग भी हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का निर्माण कर डाला। ये सचमुच कितनी अद्भुत बात है कि यूरोप के देश इटली में भी भगवत गीता के पाठ के साथ हिंदू देवी देवताओं का पूजन किया जाने लगा। इटली की महिलाओं का कहना है कि श्री राम मंदिर को देखकर शायद ही किसी की आंखें नम नहीं हुई होगी और इसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ होगा। कैसे इटली के शहरों में वहाँ की महिलाएं पे हिंदू धर्म में आस्था दिखा रही हैं। दोस्तों भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास होता है वहाँ भगवान निवास करते हैं, और जहाँ प्रभु श्री राम निवास करते हैं वहाँ सत्य की विजय होती है, वहाँ विजय का वास होता है। दोस्तों हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से सत्य और धर्म के विचारों को मानता है। इसी कारण असंख्य आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं पाया। और कितने सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कट्टरता को बढ़ावा नहीं देते हैं और न ही मानवता के प्रति आतंकवाद सोच रखते हैं। तभी तो आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और पीएम मेलोनी ने वहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो 21 किलो का सोने का धनुष गिफ्ट किया, उसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और भारत के लोगों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। और दोस्तों लोगों द्वारा मेलोनी की तारीफ लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। इटली में रहने वाले हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ की सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। और कमाल की बात यह है कि इटली में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हिंदू धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है इटली में। दोस्तों इटली में भारतीय दर्शनों का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें ध्यान करना, योग करना महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब इटली में भी श्री राम की जय जयकारे गूंजेंगे। और इटली में यूरोप कॉन्टिनेंट का हिंदू समुदाय का एक ऐसा अनोखा गाँव मौजूद है जिसकी कल्पना आप और हम कभी नहीं कर सकते। और इटली के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं और पुरुष धोती कमीज के साथ सनातन परंपरा के पुराने कपड़े, सनातन परंपरा के कपड़े पहनते हैं। और वहाँ गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशाला में गौ माता की सेवा करने के लिए बच्चे वहां जाते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में सनातन परंपरा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों इस गांव के कई नाम है, कृष्णा वैली, नया व्रजधाम, इंडियन कल्चरल सेंटर और कृष्णा वैली। इस गाँव का मुख्य नाम कृष्णा वैली है। और इसी गांव में खुद के स्कूल हैं, आयुर्वेदिक सेंटर हैं, जैविक कृषि है, वो भी बैलों के साथ सनातन परंपरा के तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि इटली के इस गाँव में जैसे कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों जब आज के 500 सालों बाद इस बात का जिक्र होगा कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जीते जी जलेगी और ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखना ही अपने जीवन काल का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। अब सोचिए आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है इस दुनिया में। अब इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। मैं ये मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब इटली की महिलाएं प्रभु श्री राम की भक्ति में झूम गई। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपने घर को त्याग दिया। कितनी पीड़ाएं देखी होगी, कितने सपने देखे, और जब सालों बाद सबके सपने पूरे हुए तो अपने आप को श्री राम भक्ति में झूमने से रोक नहीं पाई और वहीं प्रभु श्री राम के मंदिर के सामने खड़े होकर नाचने लगी। ये वो तस्वीरें हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर इटली की जनता के इमोशन को व्यक्त करती है। दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त को बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। ये वो लोग हैं जो एक आम ऐसा भारतीय हिंदू की तरह राम मंदिर आंदोलन में जान देने वाले लोगों को याद करते रहते हैं। ये उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर हिंदुस्तानी मजबूर था, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है मगर भव्य मंदिर नहीं बना सकता। लेकिन वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी था, वही भारतीय राजनीति थी। लेकिन इस 35 साल में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी की सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। अब हम बात करते हैं मोदी काल की। मोदी पहले गुजरात के सीएम बने, फिर देश के पीएम बने, फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और फिर मंदिर टूटने के 500 साल बाद श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बना, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि यह पूरे सनातन की जीत है, पूरी सनातन संस्कृति की जीत है। प्रभु श्री राम हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान है और उनका जन्म स्थल अयोध्या है। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। हम वो खुशनसीब पीढ़ी हैं जो ये सपना हमारे जीते जी पूरा हुआ है। सोचिए कितने लोग मंदिर की लड़ाई में अदालतों के चक्कर काटते काटते मर गए और कितने ही लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मर गए, मगर आप और हम खुश नसीब हैं कि ये सपना हमारे जीते जी पूरा हुआ है। और इसके लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करिए जो आपको ये दिन दिखा रहा है। जय श्री राम।